हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि नोटबुक एलएम को कैसे यूज करना है जस्ट टू प्रिपेयर बेटर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो व्हेन यू डू दिस, व्हेन द लेक्चर्स आर गोइंग ऑन और जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर ये आप चीज़ करते रहते हैं देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू जब आप जनवरी के मंथ में आते हैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। मींस कि जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं, बिकॉज होता क्या है कि हम पूरे साल पढ़ाई तो कर रहे होते हैं लेकिन जो मॉक टेस्ट में हमें एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं उसकी प्रैक्टिस हमारी नहीं हो रही होती है। और इसी वजह से जब इंस्टीट्यूट के अंदर मॉक टेस्ट होने शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर स्कोर अच्छा नहीं आ पाता है। तो उसके लिए हम लोग स्टडी तो करके जाते हैं लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज हमारे प्रैक्टिस नहीं होते हैं इस वजह से स्कोर कम रह जाता है। तो इसमें हम लोग नोटबुक एलएम की कैसे हेल्प ले सकते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको जो सिस्टम है वो एमसीक्यूज जो है वो क्रिएट करके देता है। तो इसमें आपको ऐड सोर्स में जाना होता है सबसे पहले, और इसके अंदर आपका जो भी सोर्स है उसे आप पीडीएफ से या फिर उस टेक्स्ट को यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ है। और इसके बाद आपको जाना होता है क्विज के अंदर। क्विज के अंदर आप इस पेन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इसके बाद आप किस तरीके का जो एमसीक्यूज हैं आपको बनाने हैं वो यहाँ पर पता चल जाएगा, इजी बनाने हैं, मीडियम या हार्ड। और नंबर्स भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में आपको 10 एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, मोर में ज़्यादा हो सकते हैं, फ्यूअर में ऑफकोर्स यहाँ पर कम रहने वाले हैं। और इसके बाद आपको जनरेट प्रेस करना है। आप यहाँ पर देखिएगा ऊपर जो एक आपका आइकन बन रहा है, यहाँ पर जो गियर आइकन जिसे कहते हैं, यहाँ से आप अपना आउटपुट जो लैंग्वेज आउटपुट है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश मीडियम से, ऑफ कोर्स इंग्लिश को आप वहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। अगर आप हिंदी माध्यम से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हिंदी को आपको सिलेक्ट करना है। एंड वंस यू क्रिएट दीज एमसीक्यूज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट जो है वो निकल कर आता है। एंड देन यू कैन प्रैक्टिस देम। तो जैसे मान लीजिए कि 1 to 10 यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 10 है, तो आपका जो भी आंसर आपको समझ में आता है, रैंडमली कोई भी आप पिक कर लेते हैं, तो इसमें ये क्या करेगा, ये आपको जो राइट आंसर है वो तो बताएगा ही बताएगा, आपका जो आंसर इनकरेक्ट हुआ वो भी यहाँ पर बताएगा विद एक्सप्लेनेशन। आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए उस टॉपिक के ऊपर तो यहाँ पे एक्सप्लेन पर प्रेस करके फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है उसकी भी जानकारी हासिल करी जा सकती है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस योर एमसीक्यू। सो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, सो यू कैन नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से अगर आप डेली बेसिस पे तैयारी करते हैं, डेली बेसिस मतलब मान लीजिए कि आप इंस्टीट्यूट गए, आपने वहाँ पर लेट्स से कि प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट किया है, तो वहां पर अब यहां पर आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट के जो सारे एमसीक्यूज हैं उसे प्रैक्टिस करना है, राइट। तो इसी तरीके से क्या होगा कि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स या फिर जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, ज्योग्राफी आपने कंप्लीट किया लेकिन साथ साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीट किया, साथ साथ एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस किए, तो आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं, जो मंथली टेस्ट होते हैं, फिर आगे जाकर जो आपकी पूरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, तो वहां पर तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्चुअल में आपका एग्जाम होने वाला है वहां पर भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं, जब भी मॉक टेस्ट करने होते हैं लोग 20, 30, 40, 50, कुछ लोग और भी ज़्यादा मॉक टेस्ट करके जाते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग लेट्स से 20 एमसीक्यूज, 10 आपके स्टैटिक पोर्शन में से, 10 आपके करंट अफेयर्स में से, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। आप यहाँ पर आइएगा, आपको जो भी करंट का आज की न्यूज़ है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, देन इंसर्ट करना है, यहाँ पर सोर्स में वो क्रिएट हो जाएगा, एंड देन यू विल गो टू द क्विज सेक्शन और वहां पर फिर 10, 20, 30 जितने भी आपको क्वेश्चन चाहिए वो आप रेडी कर सकते हैं। तो डेली अगर आप 10 क्वेश्चन भी 10 स्टैटिक के और 10 करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस करते हैं, इट इज गोइंग टू सुपर चार्ज योर प्रिपरेशन। मेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंस के लिए हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं क्योंकि पता है कि एग्जाम में आंसर ही लिखना है हमें। तो ये टेस्ट भी हो जाता है कि जो सी चीज़ हमने पढ़ी, जो कंटेंट हमने पढ़ा, क्या हम उसको ठीक तरीके से लिख भी पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आपको एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करके यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे जो आपका स्टैटिक पोर्शन चल रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर जो भी आप सेल्फ स्टडी करके कर रहे हैं, प्लस जो भी आपका करंट अफेयर्स में डेली बेसिस पे कंटेंट आ रहा है, उसके यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं उसे क्रिएट करना है और उसी पे ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए। लेट मी टेल यू, विद इन अ मंथ आपको यहाँ पर वो जो कॉन्फिडेंस है ना उस टॉपिक में आना शुरू हो जाएगा, जो यूजुअली लोगों को जनवरी के महीने में आके पता चलता है जब वो मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं कि हमने पूरे साल पढ़ाई तो करी थी लेकिन हम लोग उस कंटेंट को यूज करके आंसर नहीं दे पा रहे। द रीजन इज बिकॉज आपको उस पढ़ी हुई चीज को रिटेन करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फाइनली उस इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर हम ये चीज लेक्चर्स के साथ साथ ही कर ले कि हम उसे पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, रिटेन करें और उसको यूज करके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करें, तो लास्ट में जाके हमें परेशानी नहीं होगी। तो आप इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा और मैं कहूँगा कि आप इसे
15 दिन 10-15 दिन करके देखिएगा, यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, एक दिन के बेसिस पे जज मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ करना मुश्किल है। और वैसे भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, और यहाँ पर भी अगर हम करें यूपीएससी की भी बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे रिविजन, आंसर राइटिंग, ये मुश्किल है करना, और बहुत सारे लोग इसी को ही अवॉइड करते हैं, और इवेंचुअली यही चीज़ डिटरमिन करती है कि एग्जाम में कितना स्कोर आने वाला है। उसी तरीके से एमसीक्यूज को क्रिएट करके रोज प्रैक्टिस करना इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट थिंग, तो बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, तो आपके लिए कंपटीशन कम होने वाला है। लेकिन हाँ, आपको ये इंश्योर करना है कि आप उन लोगों में से हो जो इसे करें, और विद इन 2 weeks यू विल सी सम रिमार्केबल डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। सो करिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके का आपको इससे बेनिफिट मिला, और नहीं भी मिलेगा तब भी ज़रूर आगे आप फीडबैक के अंदर ज़रूर बताइएगा, सो दैट वी कुड लुक समथिंग एल्स फॉर यू विच कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।